जय श्री दादाजी, श्री राम। श्रोते जन हो, मैं चारुशीला वडगावकर आपको वंदन करती हूँ। प्राण प्रतिष्ठा, इसका अर्थ और विवरण प्रभु कृपा से हो रहा है। इतना गहन और बड़ा विषय 15 मिनट में समझाना यह मुमकिन नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। प्राण प्रतिष्ठा यह सनातन धर्म का एक भाग है। प्राण प्रतिष्ठा ये शास्त्र अध्यात्म से जुड़ा है। घर घर में अनेक व्रत रखे जाते हैं, उपासना की जाती है। उस समय विधि पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। मंदिर, आश्रम, मठ यह सब पवित्र वास्तु में प्राण प्रतिष्ठा करके मूर्ति की स्थापना की जाती है। मूर्ति धातु की, पत्थर की, माटी की, लकड़ी की, कोई भी पवित्र चीज़ की हो सकती है। मूर्ति श्री विष्णु, श्री राम, कृष्ण, दत्त, गणेश, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, भगवान शंकर, किसी की भी हो सकती है। अनगिनत देव देवता की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। तब से उस देवता की आराधना शुरू होती है। अपनी भक्ति, प्रेम, लगन, पूजा अर्चा, वाचन, भजन, कीर्तन से वो भक्ति प्रेम बढ़ते जाता है। सकाम भक्ति में जो मांगे वो फल जरूर मिलता है। सकाम भक्ति फलरूप होती है, लेकिन निष्काम भक्ति जन्मों जन्मांतरी भक्त को आगे के जन्म में भी अवतीर्ण होती है और मनुष्य को आगे ले जाती है। ये जन्म में हम भक्ति करके आधे रह गए, हमारा मृत्यु हो गया, देहांत हो गया, फिर भी हम अगले जन्म में वो ही भक्ति हमें आगे ले जाती है, आगे प्रवास करती है, आगे शुरू हो जाता है उसका प्रवास, मनुष्य को आगे ले जाती है, ऊंचाई तक ले जाती है और ऊंचाई गहराई तक वो ले जाती है। भक्ति परिपूर्ण श्वासों में जब वह देवता विट्ठल का नाम, राम जी का नाम या अपने पूज्य कोई भी देवता का नाम अनुभव आने लगता है, सांसों में हर क्षण में उनका अनुभव आने लगता है, तब वह मनुष्य निर्गुण निराकार होते जाता है। षड्रिपु छोड़ के, अतः षड्रिपु क्या होते हैं तो काम, क्रोध, मद, मोह, भय सब छूट जाते हैं। मन को जीत लेता है वो भक्त, मन को जीत लेता है। सब इंद्रियों को छोड़ के, शरीर का संबंध छोड़ के, अपने खुद के शरीर का संबंध छोड़ के निरहंकारी निर्विकारी होके परब्रह्म में लीन हो जाता है, ब्रह्मरूप हो जाता है, अपने आप से मिलता है। यह विश्व, सब मनुष्य, प्राणी, सृष्टि, लक्ष्य सूरज, लक्ष्य चंदा, पूरी ब्रह्मांडे, चंदा, तारे, तारांगण, धरती, अनेक ग्रह, यह सब ब्रह्मरूप होते हैं। कण कण में ब्रह्म है, परब्रह्म है। भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं 6वें अध्याय में ध्यान योग में कहते हैं, हे प्रिय अर्जुन, तुम वासना विरहित संकल्प छोड़ के मेरा ब्रह्मरूप श्री कृष्ण का ध्यान करो। मेरे हो जो श्री कृष्ण उधर मौजूद थे, जो देहधारी थे, उससे भी श्री कृष्ण ब्रह्मरूप है, इसका ध्यान करो। ऐसे भगवान अर्जुन को बताते हैं और ध्यान करके मेरे पास आओ, मुझ में समा जाओ। सनातन धर्म का यह अंतिम ज्ञान है, यही है। और चारों वेदों, सब पूरे उपनिषद यही वारंवार कहते हैं, मनुष्य को किसी ना किसी जन्म में परमेश्वर में समा जाना है। परमेश्वर ब्रह्म है, ब्रह्म रूप होना है। सनातन धर्म का यह अंतिम उद्दिष्ट है। कण कण में ब्रह्म है। हमारे मनुष्य के अंदर बाहर ब्रह्म है। हमारे शरीर का मटका फूटने के बाद ब्रह्म वैसा ही रहता है। हमारा देह फूट जाता है, लेकिन ब्रह्म शाश्वत वैसे कि वैसा ही रहता है। वो अंदर भी है, बाहर भी है, और हमारा खाली उसमें एक आकार है।
हमारा मटका रहे ना रहे, वो निश्चल असीम शाश्वत ब्रह्म युगों से युगों तक है, कभी नष्ट नहीं होता। अभी इस ब्रह्म तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ यानी मार्ग बताए गए हैं शास्त्र में। योग का मतलब जोड़ना, जो भगवान को परब्रह्म के पास ले जाता है, उनसे मिला देता है, उसे योग कहते हैं। कर्म, भक्ति, ज्ञान, यह 3 मार्ग बताए गए हैं। जोड़ने वाले मार्ग उनको योग कहते हैं, इसलिए कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग है। ऐसे ही एक शास्त्र शुद्ध मार्ग है प्राण प्रतिष्ठा। जब कोई मूर्ति के घर में या बाहर किसी स्थान में प्राण प्रतिष्ठा करनी होती है, किसी को भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करनी होती है, तो जो प्राण प्रतिष्ठा करने वाला भक्त योगी होता है, उसे स्वयं उस मूर्ति में स्थापित किया जाता है। अपने को वो खुद को स्थापित करता है, वो सामने वाले भगवान के जो भी उसकी देवता है उसमें स्थापित करता है खुद को। इसका मतलब यह है कि अपने अंदर जो ब्रह्मरूप है वह वो मूर्ति में स्थापित किया जाता है, वो मूर्ति में स्थापित करता है। जो मूर्ति पूजा में, मंदिर, आश्रम, मठ, घरों में प्राण प्रतिष्ठा करके स्थापित की जाती है, वह सब मूर्ति ब्रह्मरूप है। भगवान शिव, विष्णु, कृष्ण एवं सब मूर्तियाँ ब्रह्मरूप है। इसका अर्थ ऐसा है कि हम जो ब्रह्म भगवान परम ईश्वर है, वह चर्म चक्षु से, ये खुली आँखों से, मेरी आँखें या आप देख रहे हैं आपकी आँखें देख नहीं पाते, देख नहीं सकते, उससे प्यार नहीं कर सकते। इसलिए ये छोटे बड़े व्रतों से हम घर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। अपने अंदर के हृदय में जो भगवान है, ब्रह्म है, उसे मूर्ति रूप में सामने बिठाते हैं, उस मूर्ति से प्रेम करते हैं, पूजा, आरती, पारायण, भजन, कीर्तन करते हैं, उससे लगन हो जाती है। लगन बढ़ती जाने से वह भक्ति प्रेम हमें इतने ऊंचाई तक ले जाते हैं कि हम सब बाह्य रूप छोड़कर अंतर मन में अंदर गहरे भक्ति में डूब जाते हैं, बाह्य जगत से दूर जाते हैं और अंतर मन में अंतर्यामी ब्रह्म रूप से भगवान से जुड़ जाते हैं। हम अपना स्वयं रूप ब्रह्म रूप पाते हैं। परमेश्वर में वही भगवान है, वही अंतिम ब्रह्म है, वही अंतिम ब्रह्म में हम समा जाते हैं। देह बुद्धि नष्ट हो जाती है, ब्रह्मरूप होकर रह जाते हैं। इसलिए अनदेखे ब्रह्म से हम प्रेम नहीं कर सकते, भक्ति नहीं कर सकते। कौन कर सकता है? खाली ब्रह्म है। ना हम ब्रह्म देख पाते हैं, ना हम जान सकते हैं, ना उससे कैसे प्यार करेंगे। हम मनुष्य में द्वैत भाव से भक्ति प्रीति करना सहज साध्य है। दो सामने कुछ होगा तो अपने आप से प्रेम हो जाता है। वो दो मनुष्य हो, माँ बेटा हो या दोस्त हो, अपने आप से थोड़ा तो बहुत प्रेम हो जाता है और वो प्रेम ही भगवान का अंश है, भगवान का रूप है। हम अपना स्वयं रूप तो ब्रह्म रूप हो, इसलिए अनदेखे ब्रह्म से हम प्रेम नहीं कर सकते, भक्ति नहीं कर सकते। इसलिए ऐसी द्वैत पवित्र मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा करके सामने रखी जाती है। चाहे सकाम भक्ति हो या निष्काम भक्ति हो, घर में, मंदिर में, ऐसे अपने आप को अंदर के पवित्र ब्रह्म मूर्ति में स्थापित करते हैं। अंदर के पवित्र ब्रह्म मूर्ति को मूर्ति रूप में स्थापित करते हैं। आराधना की जाती है और साधना जब इस जन्म में या अगले कोई जन्म में खत्म हो जाती है, वह साधक, वह भक्त ईश्वर दर्शन पाता है, ब्रह्मरूप हो जाता है। दुख, जन्म, मृत्यु श्रृंखला टूट जाती है, उसे मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसे दुख देने वाली जन्म मृत्यु श्रृंखला टूट जाती है। इस उद्देश्य से सब अनगिनत मूर्तियाँ मंदिर में, घर में है। किसी भी देवता की सच्चे लगन से तन मन धन अर्पण करके दिन रात प्रेम भक्ति की या हो गई तो आप स्वयं योगी तपस्वी महर्षि होकर भगवान के ब्रह्म स्वरूप में समा जाते हैं।
भगवान स्वरूप होते हैं। अयोध्या में रामलल्ला की मूर्ति ब्रह्मरूप है। उनके दर्शन से, भजन कीर्तन से अनंत जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है, क्योंकि शुद्ध सात्विक से भक्ति करने से मन के दोष नष्ट होने लगते हैं। मनुष्य पवित्र शुद्ध होता जाता है। दो मनुष्य आपस में प्यार करते हैं, समझ लीजिए, दो मनुष्य आपस में प्यार करते हैं, लेकिन उनके दोनों के दोष अहंकार, असूया, मद, मत्सर आदि वैसे ही रह जाते हैं। जन्म जन्म के मन के मैले धो जाते हैं। मन निर्विषय सात्विक बन के प्रभु के पास जाने के लिए पात्रता पाता है। प्रभु के पास जाने का मार्ग क्रमण शुरू हो जाता है। रामलल्ला सबकी कामना, मनो इच्छा जरूर पूरी करेंगे। जय श्री राम। मुझे तुलसीदास जी की मधुर पंक्तियाँ याद आ गई। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। हे नाथ, हे श्री राम, मेरे हृदय में सदैव अपना महाडेरा कीजिए, अपना वास्तव्य कीजिए। मेरे हृदय में आप निरंतर रहिए, निरंतर वास कीजिए। श्री रामार्पणमस्तु, मुकुंदार्पणमस्तु, दादार्पणमस्तु।